गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एनिमेलिया का ही एक टॉपिक है। एनिमेलिया से रिलेटेड हमने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया था, उसका सामान्य परिचय हम देख चुके थे कि एनिमेलिया क्या होते हैं और उसका जो कोशिकीय संगठन होता है वो कैसा होता है, ये शारीरिक संगठन कैसा होता है, उनकी हैबिटेट क्या होती है, अपना आवास क्या होता है, उनका स्वभाव क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इसी से संबंधित कुछ और टॉपिक्स है जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ले रहे हैं उनकी शारीरिक योजना, दूसरा समृद्धि है, फिर प्राथमिक जनन स्तर और सीलोम या देहनुमा। इसको मैं थोड़ा सा जनरल आपको बता देती हूँ कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अगर हम एनिमेलिया में पढ़ रहे हैं तो एनिमेलिया में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो एनिमेलिया जो है वो एक बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें एनिमेलिया का तो बहुत सारे एनिमल्स उसमें आते हैं, पर सभी एनिमल्स जो होते हैं वो आंतरिक और बाह्य लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। तो वो भिन्नता क्यों दर्शाते हैं, उसमें से हम 4 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं और 4 आज हम पढ़ेंगे। तो पहला होता है शारीरिक योजना। शारीरिक योजना का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो पृथ्वी पर छोटे से लेकर बड़े हर प्रकार के जीव होते हैं, तो इनका शरीर कैसे बना हुआ है, इनके शरीर की संरचना क्या है, इनके शरीर का एक तरह से देखा जाए तो आंतरिक जो भाग होता है या आंतरिक जो संरचना होती है वो कैसे बनी हुई है। तो हम शारीरिक योजना इनकी देखेंगे कि क्या ये कोशिकाओं से मिलकर बने हैं और कोशिकाओं से मिलकर बने हैं तो कैसे बने हैं। तो शारीरिक योजना में हम इनको देखते हैं। दूसरा है इसकी सममिति, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा जैसे कि ट्राइंगल है तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि हाँ ये ट्राइंगल है। कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें उसके बारे में नॉलेज है कि ट्राइंगल जो होते हैं उसके तीनों जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, जिसको हम ट्राइंगल कहते हैं, और उसका शेप भी हमारे माइंड में होता है। तो वैसे उसकी सिमेट्री मतलब हमको पता है, उसकी सममिति हमको पता है कि वो कैसे है, उसकी बनावट कैसी है। तो सममिति के अंतर्गत हम यही देखते हैं कि जो जंतु होते हैं उनकी बनावट कैसी होती है। तीसरा होता है प्राथमिक जनन स्तर। प्राथमिक जनन स्तर का मतलब ये होता है कि जब भी भ्रूण बनता है, अब भ्रूण कैसे बनता है, अगर हम शुरू से जाएं तो नर एवं मादा के जो युग्मक होते हैं, जब वो युग्मक आपस में मिलते हैं तो उन युग्मकों के द्वारा किसका निर्माण होता है, उनके द्वारा निर्माण होता है युग्मनज का। और यही जो युग्मनज होता है इसके अंदर 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। जैसे ब्लास्टुला अवस्था, पहले मॉरुला अवस्था आती है, फिर ब्लास्टुला अवस्था आती है, फिर गेस्टुला अवस्था आती है, जो कि आप 12th में पढ़ोगे। तो ये जो अवस्थाएं आती हैं तो इन अवस्थाओं के बाद में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें तीनों जनन स्तरें नहीं बनती है। अगर छोटे जीवों की बात करें या अकशेरुकी जीवों की बात करें तो उनमें तीनों जनन स्तरें नहीं बनती। कभी कभी उनमें ऐसा होता है कि 2 ही जनन स्तरों का निर्माण होता है। तो हमको ये देखना है कि कौन सी जनन स्तर जो है वो किसका निर्माण करती है या किनमें जनन स्तरें बनती है। सिलोम, सिलोम का मतलब होता है देह गुहा। देह गुहा क्या होती है, हमारा जो शरीर होता है अगर हम उसका एलएस सेक्शन की जगह टीएस सेक्शन अगर ले, ट्रांसफर सेक्शन ले, जैसे ये हमारा शरीर और अगर ऐसे सेक्शन ले तो हमको उसमें गोलाई में संरचनाएं दिखाई देती है, या ऐसा कहें कि गुहा दिखाई देती। देह गुहा का मतलब ये होता है जिसमें कि हमारे शरीर के सभी अंग उपस्थित होते हैं। फिर से मैं बताती हूँ, देह गुहा का मतलब होता है शरीर के अंदर उपस्थित गुहा या कैविटी, जिसके अंदर सारे अंग उपस्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं देह गुहा या सिलोम। तो हर जीव में अगर देखें, अगर हम अकशेरुकी या कशेरुकी की बात करें तो दोनों में ही जो गुहाएं होती है वो अलग अलग होती हैं, तो उसके आधार पर अलग अलग भागों में इनको बांटा गया है। तो हम फर्स्ट ले रहे हैं शारीरिक योजना। शारीरिक योजना में मैंने आपको बता दिया है कि प्रत्येक जीव जो होता है उसकी शारीरिक संरचना अलग अलग होती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी शारीरिक रचना जो होती है कोशा समूह की होती है। कोशा समूह का मतलब होता है जिनका शरीर कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है। इसका उदाहरण हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जिसका था स्पंज। जैसे स्पंज में जो होता है कोइनोसाइट्स की सेल्स होती हैं, विशेष टाइप की कोशिकाएं होती हैं, और यही कोशिकाएं उनमें किसका काम करती हैं, पोषण का काम करेगी, श्वसन का काम करेगी। सारे कार्य जो होते हैं वो कोशिकाओं का समूह द्वारा ही होता है। तो ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिनका शारीरिक संगठन जो होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, तो उसको हम बोलते हैं कोशा समूह, शारीरिक योजना। दूसरा आता है बंध कोश समूह। बंध कोश समूह का मतलब ये होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं
जिनका शरीर जो होता है वो बंद होता है, मतलब कि इनक्लोज्ड होता है। एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो जीव होते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनमें जो होता है समान कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करती, मतलब जो कोशिकाएं होती है वो एक जगह एकत्रित होकर क्या करेगी, उत्तकों का निर्माण करती हैं, और फिर वो क्या करेंगी, जो उत्तक होते हैं वो फिर इसका निर्माण, इसके शरीर का कार्य करते हैं। और इनमें अगर देखा जाए तो जो बंद कोश वाले जो जीव होते हैं, तो बंद कोश वाले जीव में कभी भी जो आहार नाल होती है, आहार नाल आप सभी जानते होंगे कि हमारे शरीर में मुख से लेकर गुदा तक आहार नाल होती है, जिसमें विशिष्ट प्रकार के एक तरह से पाचन अंग पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें बंद कोश वाले जीव की, तो बंद कोश वाले जीव में जो आहार नाल होती है उसमें दो छिद्र नहीं होते। जैसे हमारे शरीर में मुख से लेकर एनस तक दो छिद्र होते हैं, हमारा पूरा डाइजेशन जो होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, मतलब पाचन की प्रक्रिया ये आहार नाल में संपन्न होती है। पर बंद कोश वाले जीव जो होते हैं उनमें क्या होता है, आहार नाल में एक ही छिद्र होता है, मतलब कि जहाँ से वो एक तरह से भोजन को ग्रहण करते हैं वहीं से उसका उत्सर्जन करते हैं। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं बंद कोश जीव। और इसका जो उदाहरण है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें चपटे क्रमीज आते हैं। क्रमी का मतलब होता है वर्म्स, जो चपटे वर्म्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। और दूसरा होता है नली के अंदर नली। कुछ ऐसे जीव आते हैं जिनमें नलिका सिस्टम होता है, मतलब कि उनमें जो आहार नाल होती है वो नलिका में बंद होती है, पर इनमें जो होता है प्रॉपर एक तरह से देखा जाए तो आहार नाल उपस्थित होती है। आहार नाल में अग्रभाग पर मुख और पश्च भाग पर जो होता है गुदा उपस्थित होता है। जैसे कि मनुष्य में हम इसको देख सकते हैं, मनुष्य में प्रॉपर आहार नाल उपस्थित होती है। तो इस तरह की शारीरिक योजना को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें कोशा समूह, जिनका शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, कोशिकाएं भोजन को ग्रहण करने का और पाचन का कार्य करेगी और उत्सर्जन का कार्य करेगी। बंद कोश में क्या होगा, जहां पर मुख उपस्थित होगा वहीं से उत्सर्जन का कार्य होगा। और जैसे चपटे क्रमी, इसका उदाहरण है स्पंज। और नलिका के अंदर, नलिका का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जिनमें कि मुख और गुदा जो होता है वो अलग अलग उपस्थित होता है, और कंप्लीट पाचन तंत्र उनमें पाया जाता है। आहार नाल जो होती है वो सुविकसित होती है, तो उनको हम बोलते हैं जैसे मनुष्य में। अब हम ले लेते हैं सममिति। सममिति का मतलब ये होता है जीव की सिमिट्री, कि उसकी सिमिट्री कैसी है, उसका आकार कैसा है। कभी कभी ऐसे जीव होते हैं जो आकार में बदलाव भी कर लेते हैं, तो उसके आधार पर जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे असममित जीव और सममित जीव। असममित का मतलब ये होता है कि जिनकी सिमिट्री कभी भी समान नहीं होती है। अगर आप अमीबा को देखें तो अमीबा जो होता है वो अपना शेप बदलता रहता है, अमीबा का शेप जो होता है वो एक जैसा कभी भी नहीं होता है। तो ऐसे जीव जिनकी सममिति बदलती रहती है, ऐसे जीवों को बोला जाता है असममित जंतु। तो अब जब आप लक्षण पढ़ोगे इनके, जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उसमें पूछते हैं कि ये जो जीव है कैसा है, त्रिज्या